Students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 नंबर सिस्टम है आपका, इसके लिए एक्सरसाइज 1.5 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। आपको एक्सरसाइज 1.5 में सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वह टॉपिक आपका है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। रियल नंबर पे आपको ऑपरेशंस करना है। आपको पता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस 4 होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन 4 ऑपरेशंस होते हैं। उसका आपको रियल नंबर पे क्या करना है, अप्लाई करना है। रियल नंबर आपको रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स के ग्रुप को बोलते हैं रियल नंबर। तो हम लोग पहले रेशनल नंबर का रेशनल नंबर के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या ऑपरेशन बनेगा वो पढ़ेंगे। फिर इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ अगर ऑपरेशंस करते हैं तो कैसे कंडीशन बनेंगे। फिर उसके बाद रेशनल का इरेशनल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे आपका टॉपिक है रेशनल नंबर्स विथ रेशनल नंबर्स। दोनों रेशनल नंबर्स होंगे तब हमारे पास प्लस करेंगे तो क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल। माइनस करने पे क्या होगा, फिर मल्टीप्लाई पे क्या होगा, डिवाइड पे क्या होगा। आप देखिए सबसे पहले सबसे फर्स्ट जो केस आपके पास बनेगा एडिशन। हमें इस कंडीशन में क्या करने होंगे, दोनों रेशनल नंबर्स ही हम लोग लेंगे। मान लीजिए आपके पास 2 एक रेशनल नंबर है, दूसरा रेशनल नंबर 3 है। अगर दोनों को आप ऐड करते हैं, ये आप देखें ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। अगर आप ऐड करेंगे तो 5 आएगा, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। इसका क्या मतलब है, जब भी आप किसी भी 2 रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आपको जो मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी ऐड करने के बाद, वो भी एक रेशनल नंबर ही होगी। एंड दूसरा कंडीशन सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, मैं इन्हीं दोनों नंबर जो ली हूँ इसी का एग्जांपल लेकर आपको बता रही हूँ। 3 - 2 अगर आप करेंगे, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो आपके पास क्या आएगा 1, ये भी एक रेशनल नंबर होगा। इसका क्या मतलब है, जब भी 2 रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो भी रेशनल नंबर ही होगी। थर्ड कंडीशन में हम लोग मल्टीप्लाई को चेक करते हैं। मल्टीप्लाई, ये आपके पास प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इस प्लेस पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप देखिए 3 × 2, 3 भी एक रेशनल नंबर है, 2 भी एक रेशनल नंबर है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, ये भी एक रेशनल नंबर है। फोर्थ कंडीशन डी नंबर में हमारे पास क्या आएगा, डिवीज़न आएगा। डिवीज़न या फिर डिवाइड आप बोल सकते हैं। अगर आप 2 रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या होगा, हम लोग इसका देखते हैं। आप देखें 3 / 2, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 1.5 आए, ये भी एक रेशनल नंबर है। 1.5 भी आपका रेशनल नंबर हो गया। इस तरीके से हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि जब भी एक रेशनल नंबर का ऑपरेशन रेशनल नंबर के साथ होगा तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमेशा रेशनल नंबर ही होगी। सेकेंड केस हमारे पास है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स या फिर इरेशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर। अगर दोनों इरेशनल नंबर होंगे तब हमारे पास क्या कंडीशन होगी, वो जो नंबर आएगा वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। हम लोग इसको देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में ऐड हम लोग करेंगे, एडिशन को देखते हैं। एडिशन, ये देखें आप 2 इरेशनल नंबर हम लोग लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास √2 हो गया एंड दूसरा जो इरेशनल नंबर है वो मान लीजिए √3 आ गया आपके पास। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू होगी √2 + √3। ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर होगा। ये आप देखें ये इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर आएगा।
ये आपके पास इरेशनल है, ये भी आपके पास इरेशनल है, तो जो वैल्यू आई वो भी इरेशनल हुई। ये फर्स्ट केस है। दूसरा केस आपके पास ये भी हो सकता है, ये फर्स्ट एग्जांपल। तो दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फर्स्ट जो इरेशनल नंबर है वो √2 है, दूसरा इरेशनल नंबर है वो -√2 है। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √2 प्लस माइनस माइनस होता है -√2। तो आपके पास ये दोनों प्लस माइनस कट जाएगा, आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0। आपको पता है कि 0 एक इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल था, ये भी इरेशनल था, तो हमारे पास वैल्यू 0 आई। 0 क्या है, R4 इरेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो इरेशनल नंबर्स को ऐड किया जाता है तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। अब नेक्स्ट कंडीशन आप देखें सब्ट्रैक्ट के लिए। सब्ट्रैक्ट को हम लोग लेते हैं। अब इसी एग्जाम्पल को भी ले सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप √2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं √3 से, ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिमिलर यही चीज़ हो जाएगा, √2 माइनस √3, ये इरेशनल, ये भी इरेशनल, यानी पूरा इरेशनल ही आ गया। तो यानी दो इरेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास इरेशनल नंबर आता है। सेकेंड केस हम लोग देखते हैं। ये मान लीजिए आपके पास, ये हमारे पास हो गया, मान लीजिए √3 ले रहे हैं एंड दूसरा हम लोग √3 ले रहे हैं। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये इरेशनल नंबर आप देख रहे हैं एंड ये भी इरेशनल नंबर है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे √3 माइनस √3, आपके पास 0 आया। ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। ये इरेशनल था, ये भी इरेशनल था, बट आया क्या, कंक्लूजन क्या आया आपके पास, 0 आया। एंड 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये है कि जब दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो जो उसकी वैल्यू आएगी, जो हमारे पास रिजल्ट होगा, वो इरेशनल भी हो सकता है एंड रेशनल भी हो सकता है। अब सेम कंडीशन हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवीजन पे अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास मल्टीप्लाई है, इसमें आप देखें √2 एक हमारे पास इरेशनल नंबर है, √3 भी इरेशनल नंबर है। ये देखिए इरेशनल नंबर, ये दो सेकंड भी इरेशनल नंबर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या होगी, √6 हो जाएगी। 3 2 जा 6, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर। सेकेंड केस हम लोग लेते हैं। मान लीजिए √2 इंटू √2, आपके पास क्या होगा, ये भी इरेशनल नंबर है, दूसरा भी इरेशनल नंबर, आपके पास वैल्यू 2 आ रही है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। इट मीन्स कि अगर दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो इरेशनल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है। डी कंडीशन में आप देखें डिवाइड का, डिवाइड में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। आप इसमें देखें, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 3√2 है, अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम लोग √6 से डिवाइड कर लीजिए मान लीजिए, तो √2 ये आपके पास √3 आ जाएगा। क्या हो गया, 3/√3। अगर आप इसको आगे और कैंसिल करेंगे, 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3/√3। √3 आया, ये क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। ये देखिए, ये फर्स्ट में इरेशनल नंबर, सेकेंड वाला भी इरेशनल नंबर है, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर ही आ रहा है। आप इसी तरीके से कोई और भी छोटा भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब नेक्स्ट मान लीजिए अगर हम लोग √2 को √2 से डिवाइड कर रहे हैं, आपके पास कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू 1 आएगी। ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। ये फर्स्ट वाला आपका इरेशनल था, ये भी इरेशनल था, इस प्लेस पे भी दोनों इरेशनल था। अगर दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो इरेशनल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है। इसका ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, दो इरेशनल नंबर्स होंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। लेकिन जब दो रेशनल नंबर्स होते हैं तो हमेशा जो रिजल्ट आता है वो रेशनल नंबर्स में ही होता है। अब थर्ड कंडीशन आप देखें, एक रेशनल नंबर्स एंड दूसरा इरेशनल नंबर लेंगे। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तब हमारे पास किस तरीके से कंडीशन बनेंगे। अब देखें हमारे पास फर्स्ट में एडिशन हम लोग लेते हैं।
एडिशन, हमें एक रेशनल नंबर लेना है। मान लीजिए आपके पास एक रेशनल नंबर 2 हो गया, दूसरा इरेशनल नंबर √2 हो गया, तो ये रेशनल है एंड ये इरेशनल है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 2 + √2 ही होगी। ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब क्यों होगा, मान लीजिए ये रेशनल नंबर है, √2 की जो वैल्यू आएगी उसका डेसिमल एक्सपेंशन 1.41 जो भी समथिंग आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो अगर न किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर को रेशनल नंबर के साथ आप ऐड करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। आपको पता है वैसे नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो रेशनल नंबर होता है। आपको एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट के वीडियो में ये अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। इसका मतलब क्या है, जब एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर को ऐड किया जाता है तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। दूसरा सब्ट्रैक्ट हम लोग करते हैं, सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन। इसी नंबर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए 2 एक रेशनल है एंड √2 इरेशनल है, ये रेशनल ये इरेशनल। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास सेम वैल्यू होगी। अब √2 कॉमन भी ले सकते हैं बट यही आएगी, लेकिन जो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो इरेशनल नंबर होगा। इट मीन्स कि ऐड करने के बाद भी अगर एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं जो रिजल्ट होगा वो इरेशनल होगा। अगर एक रेशनल इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इरेशनल होगा। थर्ड नंबर में मल्टीप्लाई को चेक करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। अब आप इसको देखें, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 × √2, ये आपके पास रेशनल नंबर है ये इरेशनल नंबर है, आपके पास 2 √2 आएगा, ये भी क्या है एक इरेशनल नंबर है। डी नंबर में डिवीज़न या डिवाइड, डिवाइड को हम लोग चेक कर रहे हैं। इसमें देखें अगर आप 2 को √2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 को आप, ये भी इरेशनल, ये आपका रेशनल नंबर है ये आपका इरेशनल नंबर है। 2 को आप लिख सकते हैं √2 × √2, आपके पास आ जाएगा √2, ये कैंसिल हो गया, हम आपके पास रिजल्ट जो आया वो √2 एंड ये क्या है ये एक इरेशनल नंबर है। इट मीन्स हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, जब एक रेशनल नंबर का ऑपरेशन एक इरेशनल नंबर के साथ होता है तो हमेशा जो रिजल्ट आता है वो इरेशनल होता है, एंड जब एक रेशनल नंबर का ऑपरेशन एक रेशनल नंबर के साथ होता है तो हमेशा जो रिजल्ट होगा वो रेशनल होगा। हमारे पास चीज़ें कब चेंज होती, जब दोनों इरेशनल नंबर होते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो एक रेशनल हो सकता है या फिर इरेशनल हो सकता है। आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं। ये आपका ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स था। आपके पास एक टॉपिक और बचा है, वो आपके पास रेशनलाइजेशन है। अब देखिए आपके पास जो टॉपिक है वो रेशनलाइजेशन है या फिर रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ इरेशनल डिनोमिनेटर बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ सुटेबल नंबर इज नोन एज रेशनलाइजेशन। अगर कोई भी नंबर आपके पास दिया हो जिसका डिनोमिनेटर अगर इरेशनल नंबर है तो उसे हम सुटेबल नंबर से उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं। आप एग्जांपल के थ्रू समझें, अगर आपके पास दिया हुआ है 1/√2 तो इसको रेशनलाइज हम लोग कैसे करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे 1/√2 √2 × √2। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी √2/2। आप देखें आपके पास जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर था वो रेशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास सुटेबल नंबर क्या था, √2 था। हमारे पास नीचे में जो √2 था हम लोग उसी से ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब फिर से देखें, द कन्वर्जन ऑफ इरेशनल डिनोमिनेटर बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इरेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में जब इरेशनल नंबर होता है तो हम लोग सुटेबल नंबर से न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, एंड हमारे पास इस तरीके से क्या होता है, डिनोमिनेटर हमारा रेशनल नंबर हो जाता है। रेशनलाइजेशन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी जो आपके पास डिनोमिनेटर होगा वो इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। आपको रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर अगर इरेशनल है तो उसको रेशनलाइज करके आपको रेशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट करना होता है। अब आपको एक टॉपिक यहाँ पर और पढ़ना होता है, वो आपके पास है रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर
जिसे हम लोग RF से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए ये एक्चुअली होता क्या है, देखिए आप रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। टू इरेशनल नंबर्स और सिंपली इरेशनल आर सेड टू बी रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर बोला जाता है ऑफ ईच अदर इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर। किसी भी इरेशनल नंबर्स को एक नंबर हो या फिर एक से ज़्यादा, अगर दूसरे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उनका प्रोडक्ट एक रेशनल नंबर आता है तो उसे हम लोग रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं एक दूसरे का। फॉर एग्जांपल के लिए RF ऑफ रूट ए इज रूट ए। RF मीन्स रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट ए इज रूट ए। रूट ए का रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट ए ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि रूट ए इंटू रूट ए अगर आप करेंगे तो आपके पास ए आएगा। ये आपके पास देखें इरेशनल था, ये भी इरेशनल, बट जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया? रेशनल आया। अब इसी तरीके से RF ऑफ रूट टू इज रूट टू। रेशनलाइजिंग फैक्टर टू का रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट टू ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 2 आएगा जो कि एक रेशनल नंबर है। तो कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उनका प्रोडक्ट रेशनल नंबर आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये दोनों एक दूसरे के क्या है? RF है, रेशनलाइजिंग फैक्टर है। आप और भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। आप यहाँ बुक में देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखें आपके पास है RF मीन्स रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट ए इज रूट ए। क्योंकि रूट ए इंटू रूट ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी ए। इसी तरीके से a प्लस बी, ए प्लस रूट बी एंड a माइनस रूट बी आर RF ऑफ ईच अदर। यानी a प्लस रूट बी का रेशनलाइजिंग फैक्टर a माइनस रूट बी है एंड a माइनस रूट बी का रेशनलाइजिंग फैक्टर a प्लस रूट बी है। क्योंकि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस फॉर्म में? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप लोग इसके प्रीवियस क्लास में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। आप देखें क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपके पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। तो रूट बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा? b। इट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी आपके पास वैल्यू आएगी जो कि एक रेशनल नंबर है। उसी तरीके से रूट ए प्लस रूट बी एंड रूट ए माइनस रूट बी आर RF ऑफ ईच अदर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी आपके पास वैल्यू आएगी a माइनस बी। ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। इसी तरीके से आपके पास है, अब देखिए आपके पास नोट में एक चीज़ दिया हुआ है, आपको ये भी बात पता होना चाहिए। आपको ये बात एग्जाम में आपको एक नंबर का ये क्वेश्चन पूछ सकता है। द क्वांटिटीज a माइनस रूट बी एंड a प्लस रूट बी आर कॉल्ड कंजुगेट बाइनोमियल फैक्टर्स। ये एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं एंड देयर सम एंड प्रोडक्ट आर ऑलवेज रेशनल। अगर आप इनका सम निकालें या प्रोडक्ट निकालें तो आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी? आपके पास रेशनल नंबर आएगा, जिसको एक दूसरे का कंजुगेट बोलेंगे। अगर ये बोला जाए कि व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ a माइनस रूट बी तो आपके पास आंसर होगा a प्लस रूट बी। इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज 1.5 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।